वेलकम डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स। आज अपन करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस और उसकी प्रॉपर्टी जो थ्योरम के रूप में तीन मेन थ्योरम है भाई, इनका प्रूफ भी ध्यान से कर लीजिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए whose elements are aij is called a symmetric matrix if aij is equal to aji। ith रो jth कॉलम का एलिमेंट jth रो ith कॉलम के एलिमेंट के बराबर हो जाए या फिर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A आ जाए। यही मैंने डेफिनेशन इसकी लिख दी है, ये याद कर लीजिएगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स aij इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ aij इज इक्वल टू aji वेयर और किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक करने के लिए अपन क्या करेंगे? ये करेंगे, तो उसका ट्रांसपोज निकालेंगे और दिखा देंगे कि ट्रांसपोज लेने के बाद भी मैट्रिक्स अनचेंज्ड है। मींस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ गया है तो मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। इसका एग्जांपल मैंने ये दिया है, देखो ये A12 है, A21 के बराबर है, A13 है, A31 के बराबर है, A23 है, A32 के बराबर है। ये लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स हैं। इसके सिमेट्रिक में क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स A whose elements are aij will be skew symmetric matrix if aij is equal to minus aji। उसमें तो है प्लस aji, इसमें है माइनस aji। या फिर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A। इसके अंदर ये इसका एग्जांपल है। A12 का माइनस का A21 हो गया, A13 का माइनस का A13 हो गया, A23 माइनस का A23 हो गया। ये सारे एलिमेंट जीरो हैं। ये थ्योरम में ये भी करवाऊंगा कि ऑल लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर नेसेसरीली जीरो। अगर ये सारे मैच कर जाएं और लीडिंग डायगोनल एलिमेंट का कोई भी अगर एक एलिमेंट नॉन जीरो आ जाए ना, तो वो भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगी। मैं तीन थ्योरम करवाऊंगा, एक तो मैंने ये लिख दी है, एक और लिखूंगा जिसमें ये प्रूव करेंगे अपन कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसको थ्योरेटिकली भी इसका प्रूफ याद करना और उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो खैर आते ही हैं। एक ये करवाइए, तीसरी थ्योरम में करवाऊंगा कि इस पे बेस्ड ऑल लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर नेसेसरीली जीरो। ठीक है साहब, ये तीन ओपन करेंगे। मैं समझता हूँ डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं डेफिनेशन मिटा करके इसको मैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करता हूं। इस थ्योरम 1 में कहा गया है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो इनको P और Q मान लो। लेट P बी द मैट्रिक्स A प्लस A ट्रांसपोज एंड Q बी द मैट्रिक्स A माइनस A ट्रांसपोज। तो हमें ये प्रूव करना है भाई कि P तो आपका सिमेट्रिक है और Q आपकी स्क्यू सिमेट्रिक है। अब टू प्रूव क्या होगा इसके अंदर? टू प्रूव P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P एंड Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस Q। P ट्रांसपोज इक्वल P होने से क्या हो जाएगा? P आपकी सिमेट्रिक हो जाएगी। Q ट्रांसपोज इक्वल माइनस Q होने से क्या हो जाएगा? Q आपकी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। ये करेंगे अपन। निकालिए साहब P ट्रांसपोज। PT लिख दो या P डैश लिख दो, एक ही बात है यार। ये आएगा A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है साहब, इसको लिखेंगे A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्या प्रॉपर्टी काम में ली है मैंने? A प्लस B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ठीक है भाई, ये प्रॉपर्टी मैंने काम में ली है। अब इसको लिख दीजिए A ट्रांसपोज प्लस A। यहां पे क्या कॉमन ली है? A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। अब इसमें कम्यूटेटिव लगा दो, A प्लस A ट्रांसपोज। ये लगाया है मैंने A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A। ये प्रॉपर्टी काम में ली है। और ये किसके बराबर आ गया भैया? ये आ गया P के बराबर, which implies that P transpose is equal to P, therefore P is symmetric। मैं दोबारा बता देता हूं, देखो इसका नामकरण कर दिया P लिया तो P ट्रांसपोज करना, इसका होल ट्रांसपोज कर दिया। अपन जानते हैं A प्लस B का होल ट्रांसपोज होता है AT प्लस BT।
ये कर दिया AT प्लस BT, और डबल ट्रांसपोज का मतलब होता है A, ये A कर दिया इसकी जगह। अब वापस मुझे P क्या है, A प्लस A ट्रांसपोज, और अपन जानते हैं मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होता है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के A को पहले ले आए, A ट्रांसपोज को बाद में ले आए, और ये बन गया आपका P। हेंस P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब लीजिए आप Q को, Q ट्रांसपोज निकालें, ये आ जाएगा A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, डैश ही लगाओ यार, ये आ जाएगा A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्योंकि ये प्रॉपर्टी काम में ली है A प्लस B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अब इसमें क्या करेंगे, A ट्रांसपोज माइनस A, ये काम में लिए A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, जिसमें से माइनस कॉमन ले लो, ये आ जाएगा A माइनस A ट्रांसपोज, और ये आ जाएगा माइनस का Q। माइनस कॉमन लेंगे तो A पहले आ गया, A डैश बाद में आ गया, तो ये आ गया माइनस Q। तो अपन ने क्या प्रूव किया भाई, Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस का Q, देयरफॉर Q इज Q सिमेट्रिक। मैं समझता हूं आपके समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में नहीं आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे इंडिकेट कर दीजिएगा, मैं दोबारा टेकअप कर लूंगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद करके जाना है, ठीक है। 2 थ्योरम में और करवाऊंगा इसकी, उनको भी आपको तैयार करना है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, ठीक है। तो मिलते हैं बाकी थ्योरम्स के साथ, तब तक के लिए बाय।